हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो एक्चुअल में आज मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये किया था, अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल लेते हैं थीटा, अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल लेते हैं थीटा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos of theta is base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular by base. So this is sin is equals to p by h, cos is b by h, and tan is p by b. तो ph bh pb। ओके, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इफ 13 times sin theta is equals to 5, if 13 times sin theta is equals to 5, then find the value of cos theta and tan theta। cos अगर आप निकाल लोगे तो आप यहाँ से sec भी निकाल सकते हो, tan निकाल लोगे तो आप यहाँ से cot भी निकाल सकते हो। तो बहुत इजी है। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको लिखो इधर, 13 of sin theta is equals to 5, 13 sin theta is equals to 5। सो यहाँ से sin theta की वैल्यू कितनी आई, 5/13। ठीक है। साइन अभी अभी मैंने लिखा था, होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ के, बिकॉज हमारे पास एक रेशियो है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि परपेंडिकुलर 5 है या 5 टाइम्स है। तो हम लोग उसके लिए 5k लेट कर लेते हैं। हालांकि इससे कोई इशू नहीं आएगा, ये k बाद में जाके भी कैंसिल हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज को हम लोग 13 टाइम्स ऑफ k ले लेते हैं। ठीक है। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से बेस निकालोगे अगर, तो बेस आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ k। तो बेस आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ k। आप वहां पे लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, 13k होल स्क्वायर, t is 5k होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So this will become 169k square minus 25k square is equals to b square। So ये हुआ आपका 144k square is equals to b square। So b is equals to under root 144k square which comes out as 12k। ठीक है। आप ये देख लो, मैंने नॉर्मल एक पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करी है यहाँ पे। 144k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर हमारा आया अंडर रूट 144k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ k। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ 144 रूट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, p, b एंड h। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो जो आपका मन करे, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो मैं ही कर देता हूँ। बस मैं आपको एक ही निकाल के दिखा देता हूँ, cos, tan आप खुद निकाल सकते हो। cos is b by h, cos is b by h, base upon hypotenuse। तो base is 12 times of k, hypotenuse is 13 times of k। आंसर is 12/13। cos का आंसर आया 12/13। tan आप निकाल सकते हो sin by cos करके, sin ये रहा, cos ये रहा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। या आपको ऐसे करना है, tan का फॉर्मूला लगाना है, तो tan is perpendicular by base, ऐसे भी कर सकते हो। तो perpendicular is 5k and base is 12k। आंसर is 5/12।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत इजी है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ये एक आपका बेसिक क्वेश्चन था जो बिल्कुल एकदम बेसिक है कि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते कैसे हैं। सिंपल टैन हो, साइन हो, कॉस हो, तो आप ऐसे कोई भी निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग एंगल शिफ्टिंग करेंगे। एंगल शिफ्टिंग में आपको ध्यान रखना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल लेते हो, सपोज करो एंगल थीटा, ठीक है, अगर आप इस एंगल को लेट करते हो थीटा, अभी सिर्फ आप ये लेट करके चलो कि अभी हमने ए बी सी, हम एक काम करते हैं, इसको एंगल ए से लेट करते हैं, आपको ज्यादा इजी रहेगा। ए पे एंगल ए है, सी पे एंगल सी है, हम इसको ए पे एंगल ए रख के चलते हैं, सी पे एंगल सी रख के चलते हैं, इससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ साइन ऑफ एंगल ए निकालना, ये तो आपके लिए बड़ा इजी है, अभी हम कर ही रहे थे ये। सपोज करो मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ आपके लिए, सबसे बेसिक ट्रायंगल ले लेते हैं, सबसे बेसिक ट्रायंगल ले लेते हैं 5 3 4, सबसे छोटा पैटर्न ट्रिपलेट 3 4 5। तो आपको अगर समझना है तो आप ये ले लो, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। सो 5 3 एंड 4, मैंने एक पैटर्न ट्रिपलेट का एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे मैंने एंगल ए रखा है इधर। अब अगर आपको साइन ए निकालना हो तो बड़ा इजी है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो इसमें हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, अगर आप एंगल शिफ्टिंग नहीं भी कर रहे हो या कुछ भी अगर आप करो, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज कभी भी शिफ्ट नहीं होगी, हमेशा शिफ्टिंग किसके बीच में होगी, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के बीच में शिफ्टिंग होगी बस। बिकॉज अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बोला जाता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर इसको लो तो भी आंसर यही आएगा, परपेंडिकुलर इसको लो तो भी आंसर यही आएगा, आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब अगर आपने साइन ए निकालना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, आप जो भी एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपने अगर एंगल ए लिया है तो एंगल ए के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करनी है, और ये मैंने उस दिन आपको बताया था। और जो लाइन हाइपोटेन्यूज और एंगल बना रही है, जो आर्म हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल बना रही है, दो आर्म चाहिए होते हैं हमको एंगल बनाने के लिए, तो एक तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, चाहे आप ये एंगल लो चाहे आप ये एंगल लो, कोई भी एंगल ले सकते हो। तो जो आर्म हाइपोटेन्यूज के साथ जो दूसरा वाला आर्म होगा जो एंगल बना रहा होगा, वो हमेशा बेस कंसिडर करना है, ये याद रखना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर साइन मैंने ए लिया तो ए के सामने हमारा परपेंडिकुलर तो बेसिकली हो गया 3। मैं दोबारा समझा देता हूँ ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल शिफ्टिंग पे क्वेश्चन जरूर आता है। दोबारा देखो, ट्रायंगल बड़ा सा बना देता हूँ, ये एंगल लिया ए, ये बी और ये एंगल सी, ठीक है, मैंने अभी लिखा है, और ये मेरा 5 है, ये 3 ये 4, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करनी है आपको, और जो आर्म हाइपोटेन्यूज के साथ मिलके एंगल बना रहा है वो आर्म को आपको हमेशा बेस कंसीडर करना है, ठीक है। तो साइन अगर ए है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज में कोई इशू नहीं है, इशू आएगा बेस और परपेंडिकुलर की शिफ्टिंग में बस, और वो एंगल के हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया, एंगल जिस आर्म से बनेगा वो हमेशा बेस कंसीडर करना है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है वो एंगल के सामने है 3, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं कि साइन सी बताओ, तो देखो साइन अभी भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही होगा, और हाइपोटेन्यूज अभी भी 5 ही होगा, लेकिन अब हमारा एंगल शिफ्ट हो चुका है, साइन सी हो गया है, तो अब हमें सी के सामने देखना है, सी के सामने वाली जो साइड है अब वो परपेंडिकुलर हो गई है, और जो एंगल सी के साथ बन रहा है, देखो अभी भी आप ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी यही है, जो दो रे एंगल बना रही है वो ये है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये अभी भी फिक्स है। और मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज के साथ जो दूसरा आर्म होगा वो हमेशा एज अ बेस कंसीडर करा जाएगा,
तो अब ये शिफ्टिंग हो गई है, अब हमारा परपेंडिकुलर ये बन गया है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया है और ये हमारा बेस बन गया है। तो ये इसको बोलते हैं एंगल शिफ्टिंग, और एंगल शिफ्टिंग के साथ साथ परपेंडिकुलर और बेस भी शिफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर क्या लिखना है, सी के सामने 4 है, सो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया 4। सो ये आपको एंगल शिफ्टिंग है, बहुत इजी। इससे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, चलो सेम मैं इसी में देता हूँ, इसी के अंदर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू दे देंगे ऐसे करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी देंगे, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। मैंने यहाँ पे लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। देखो आपको बेसिक पढ़ना ही होगा इसका, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो आपको बेसिक इसका पढ़ना ही होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत पढ़ो कि एग्जाम में ये आएगा नहीं आएगा, आप डायरेक्टली एग्जाम की चीजों को नहीं पढ़ सकते, आपको ये बेसिक समझना पड़ेगा पहले ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद एग्जाम में तो बेसिक 2 ही क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू के, बहुत छोटे से, बट आपको ये बेसिक समझना होगा कि एंगल शिफ्टिंग क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या है, उसके बाद ही आप कर पाओगे आगे। तो इनको ध्यान से समझ लो, बिल्कुल बेसिक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे है, आगे भी चलेगा ये। तो देखो साइन ऑफ ए मैंने लिखा हुआ है तो यहीं से ले लेते हैं 3/5। चलो कॉस ऑफ सी मैंने नहीं लिखा है तो अभी रहने देते हैं, उसकी वैल्यू को निकालेंगे। साइन ऑफ सी मैंने लिखा हुआ है 4/5। अभी यहाँ कॉस ए की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू आनी है, ध्यान से देखो। चलो यहाँ लिख देते हैं, कॉस ऑफ ए निकालो और कॉस ऑफ सी निकालो, ये वैल्यू। आप चाहो तो अगर आपको डायरेक्टली समझ आ गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, जिसको नहीं आया पहले वहां पे निकाल ले वैल्यू, उसके बाद कर ले। कॉस ए, देखो सबसे पहले याद रखना कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों ही केस में 5 रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। अब चलते हैं, तो हमको कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि मैंने लिखा है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने हाइपोटेन्यूज लिख दिया दोनों में नीचे, हाइपोटेन्यूज बिकॉज मैंने बताया चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 ही रहेगा। अब हमको बेस निकालना है, तो देखो ए के लिए एंगल अगर ए है तो मैंने क्या बोला है कि जहां पे एंगल बनेगा वो आर्म हमेशा बेस होगा। तो यहाँ पे जो आपका आर्म है 4, ये बेस है अगर एंगल ए ले रहे हो, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉस सी के लिए बेस क्या होगा, सेम लॉजिक, जो आर्म हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल बना रहा है वो बेस होगा, तो ये हो गया यहाँ पे बेस 3। अभी सिखाया मैंने बहुत इजीली, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस। तो एंगल के साथ में ये साइड है तो ये बेस, सामने वाली ये होगी परपेंडिकुलर अगर सी लेंगे, और अगर ए लेंगे तो हो गया उल्टा, वाइस वर्सा। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कॉस सी है हमारा 3/5 और कॉस ए है हमारा 4/5। लो देखो इजी हो गया ये, 3 × 3 9, 9/25, 9/25 प्लस 16/25, this will become 25/25, so the answer is 1। आंसर इज 1, ठीक है, आंसर इज 1। अगले पार्ट में यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिल सकता है, तो यहाँ अगर आपका माइनस होगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है, माइनस होगा तो आंसर आएगा 0। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है, PQR एक ट्रायंगल लिया है मैंने इसमें, ठीक है, PQR एक ट्रायंगल लिया है जिसमें मैं एक काम करता हूँ, ये साइड 7 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको गिवन दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आ जाता है, कभी कभी स्कूल में भी आ जाता है, आपका 3 मार्क करिए, तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। एनसीईआरटी में भी है ये एग्जांपल है, या एक्सरसाइज में भी हो सकता है, थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये क्वेश्चन सेम है। चलो तो बेस आपका 7 है और ये दोनों आपको साइड गिवन नहीं है, बट एक कंडीशन दी है कि हाइपोटेन्यूज माइनस दिस साइड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर।
अब देखो इसको मैं करने का आपको बहुत सारे तरीके सिखा सकता हूँ। अगर एमसीक्यू आएंगे तो आपको 1 सेकंड में ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका, बट मैं अभी फिलहाल आपको करके दिखा रहा हूँ। जब इस चैप्टर को एंड करने के बाद हम लोग दोबारा से रिकॉल करेंगे सारा, जहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह होंगे, उसमें मैं आपको इनको फटाफट करने का तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं जिनको। लेकिन उसके लिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट होने चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए 3 4 5 6 8 10, 5 12 और 13, और 7 24 25, 8 15 17, ये सब आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सब आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। और भी हैं 9 40 41, बहुत सारे हैं, ये तो खत्म ही नहीं होंगे। तो ये लेकिन आपको फिलहाल इतने ही बहुत है, इससे ज्यादा वैसे तो मेन ये 4 ही हैं बस, बट ठीक है आप ये, और ऐसे बहुत सारे हैं 12 35 37 भी है, तो काफी सारे हैं ऐसे, बट हमारे को इतना यूज नहीं है। 12 35 37 भी हो सकता है काम आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे आप याद कर सकते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आपको एमसीक्यू बिना सॉल्व करे करना है तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लेने हैं, बट आपको याद ये लिख के ही होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे याद नहीं होंगे, तो क्वेश्चन करो याद हो जाएंगे अपने आप। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो मैं चाहूं तो लिख दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो एक काम करते हैं, ये दे देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे cos प्लस tan होता, कोई भी होता, कोई इशू नहीं है। बेसिकली मेरा एम ये है कि मैं ये दोनों साइड निकाल लूं, उसके बाद आप मुझे कुछ भी बोलो, साइन cos tan में उसको निकाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। बेसिकली मेरे को PBH बस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर ये तीनों आ गए तो कोई भी वैल्यू आप बोलोगे मैं ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। बस आपको ये 3 चीज निकालनी है बस पहले। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या करना चाहिए सकते हो? तो सबसे पहले आप क्या करना है, आप इसके अंदर लिखो बाय यूजिंग, देखो अगर बोर्ड में ये आ गया 2 मार्कर तो आपको लिख के ही अच्छे से करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, बट लिखना भी सीखना है कि लिखना कैसे है, क्वेश्चन को, आंसर को लिखना कैसे है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम? PR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या हम यहाँ से PR की वैल्यू उठा सकते हैं, PR इज इक्वल्स टू 1 प्लस QR। अगर मैं QR को उधर ले जाऊं तो PR की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 प्लस QR। तो मैंने PR की वैल्यू को 1 प्लस QR लिखा है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस QR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू है देखो मेरे पास, PQ की वैल्यू मेरे पास देखो 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और QR होल स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे जैसा है। अब यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ओके। नेक्स्ट 49 प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 उधर जाके माइनस कर दो, दिस विल बिकम 2QR इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, 2QR इज इक्वल्स टू 48, QR इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अगर QR 24 है तो PR कितना है, 1 प्लस 24, सो PR है 25 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी सारी साइड मिल गई 25 24। अब आपको निकालना है साइन प्लस कॉस, ओके, साइन प्लस कॉस निकाल लेते हैं। चलो साइन थीटा होगा इसके अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा थीटा, परपेंडिकुलर होगा इसका 24, हाइपोटेन्यूज होगा 25, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25। अब हमको इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ऐड कर दो। ऐड करोगे 24 प्लस 7 इज
31, सो आंसर इज 31/25। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। मे बी ये भी हो सकता था कि मैं साइन प्लस कॉस नहीं पूछता, मैं आपसे ये भी पूछ सकता था, देखो साइन प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस। तो देखो मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, अभी मैंने साइन निकाला था, साइन इज 24/25, साइन इज 24/25 एंड कॉस इज 7/25, डिवाइड बाय सेम वैल्यूज बट बीच में माइनस, ठीक है। एलसीएम लेते हैं इसका, इधर कर देता हूं मैं, एलसीएम लेंगे, अभी लिखा मैंने, ऐड करेंगे तो 31/25, अभी हमने किया ऐड करेंगे तो 31/25, फिर डिवाइड बाय, अब आप 24 - 7 करोगे तो 17/25, 24 - 7 करोगे तो 17/25, 25 कैंसल, आंसर विल बी 31/17। देखो कुछ भी, अब हम उल्टा भी कर सकते थे, साइन माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉस, तो उसका आंसर 17/31 हो जाता। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको ये तीनों चीजें PBH पता होने चाहिए, तो आप इजीली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी आंसर आप निकाल सकते हो। बाकी इसको करने का और भी तरीका है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही करना है। जब आप आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे, तब मैं इसको अलग तरह से भी करा सकता हूँ, मतलब मैं इसकी ऐसे वैल्यू ना निकाल के मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 या जो भी आप डाल लेना। तो इसमें आपको रखना है इफ tan थीटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है काफी ज्यादा एग्जाम में, तो आप देखना इसको ध्यान से, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, देन find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta divided by 4 sin theta plus 3 cos theta। आप चाहो तो ये प्लस माइनस ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे आंसर में, कोई इशू नहीं है। तो आंसर आप दोनों से कर सकते हो क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट, तो इसके बाद देखो ये दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक होता है बेसिक जो अभी आप करोगे, एक होता है जो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो जाएगा। अभी मैं पहले इसको बेसिक तरह से कराता हूँ कि tan दिया है तो हम लोग पहले PBH निकाल के देन हम लोग साइन कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो वैसे करते हैं पहले इसको, चलो। तो अगर हम वैसे करेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस विल बी 3/4। अभी मैं बहुत बार करा के आ चुका हूं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5। आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के चेक कर सकते हो, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल अगर ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज हमेशा आपकी 5 ही आएगी। आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा और कॉस ऑफ एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन होगा PH, परपेंडिकुलर इज 3, so this will be 3/5, and cos is base by hypotenuse, so this will be 4/5। दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज वहां पे जरा पुट कर दो। 4 टाइम्स 3/5 माइनस 3 टाइम्स 4/5 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 3/5 प्लस 3 टाइम्स 4/5, ठीक है। 4 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5, 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5, कुछ नहीं है, बस साइन और कॉस की जो वैल्यू मैंने निकाली है बस वहां मैंने पुट करी है। अब चलते हैं आगे, 4 इंटू 2 12, 12/5 माइनस 12/5, और नीचे आएगा 12/5
प्लस 12/5। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। 12/5 माइनस 12/5 आंसर वुड बी 0। देखो तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद हुआ क्या, आंसर आया 0। ठीक है, आंसर आया 0। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, समझ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर कभी 0 कभी कुछ कुछ भी हो सकता है, बट आपको करना आ गया कुछ नहीं है, वैल्यूज उठा के वहां डाल दो बस। चलो अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फोर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। चलो इसमें भी सेम करते हैं। 4 साइन की वैल्यू थी 3/5 माइनस कॉस की वैल्यू 4/5, साइन की वैल्यू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5। ठीक है, कुछ भी कर लो, आपको बस वैल्यू पुटिंग करनी है, जो आपने साइन कॉस के लिए निकाली है बस वहां डाल के आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना आना चाहिए अच्छे से, और नॉर्मल कैलकुलेशन करना, कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलो 4 इंटू 3 12, 12/5 माइनस 4/5 डिवाइड बाय 3/5 प्लस 16/5। ठीक है, नॉर्मल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी से मल्टीप्लाई करा। अब देखो एलसीएम लेना है, तो अगर आपको डर लगता है कि यार मेरे से एलसीएम नहीं लिया जाता है ऐसे, तो आपको क्या करना है, इसको भूल जाओ अभी कि ये है, अभी नीचे मत देखो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, 12 माइनस 4/5। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करो, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 प्लस 16/5, ये 5 से ये 5 काट सकते हैं, ये 5 से 5 काट सकते हैं, 12 माइनस 4 हुआ 8, 12 माइनस 4 हुआ 8, और 3 प्लस 16 हुआ 19, तो आंसर विल बी 8/19। कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन लो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आराम से। चलो चलो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा है एक लेवल का। तो अब हम चलेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा, अरे तो सेम ही हो गया, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, जो मैंने लॉजिक सिखाया वैल्यू पुटिंग, वो तो वैलिड है, वो तो आप यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, बट एक थोड़ा सा एक्सट्रीम अबव लेवल चलते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये आ गया लगाना, तो आप सोचो कि आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कॉस से ही करना है, आपको कैसे ये बात पता है कि कॉस से ही करना है, साइन से डिवाइड नहीं करना सर, या किसी और नंबर या किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं करना, आपको कैसे ये बात पता। तो अभी जब मैं नेक्स्ट स्टेप कराऊंगा तब आपको भी समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे पता। देखो आप पहले लिखो इसको, ये मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कॉस से, सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर को भी कर देता हूं, ये मैंने डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखूंगा। अब क्या करते हैं, ये बात आपको ऐसे पता है, अगर मैं a प्लस बी बाय 2 लिखता हूं, तो मैं इसको a/2 प्लस b/2 भी लिख सकता हूं। तो मैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाऊंगा, 4 cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है,
ये आपको इतना सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप ये स्टेप लिखने के बाद डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसके बाद जो मैं स्टेप लिखूंगा ना, ये और ये 2 स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली वो स्टेप लिख सकते हो जो स्टेप मैं इस स्टेप के बाद में लिखूंगा। तो मैं पहले ये लिख देता हूं। देखो ये स्टेप लिख दिया। अब इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। इस स्टेप के बाद मैं यहां पे करता हूं, इस वाले स्टेप के बाद मैं यहां पे करता हूं। चलो तो 4 ये बना, सिर्फ 4 कॉस कॉस कैंसिल। ये आपको ऐसे काटना नहीं है, प्लीज ऐसे ही छोड़ देना, वो अंडरस्टूड है कि वो कट गया। 4 लिखना प्लस 3। अच्छा, साइन बाय कॉस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइन बाय कॉस टैन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 टैन थीटा लिख दो उसको। अब समझ में आया कि मैंने इसको कॉस से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज मेरे पास टैन थीटा गिवन था। तो मैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि टैन की वैल्यू तो मेरे पास है ना, तो मैं क्यों साइन और कॉस निकालने में अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं डायरेक्टली ये 2 स्टेप कैंसिल करूंगा और डायरेक्टली यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि आप जब देखोगे कॉस से डिवाइड, ये कॉस से डिवाइड, ये कॉस से डिवाइड, ये 1 ये 1, तो डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो। आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो। चाहो तो आप ये माइनस भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको सिर्फ उसमें कैलकुलेशन का ही रोल है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर है कि ये स्टेप के बाद हम ये लिखा। तो आप ये लिखने के बाद ना, ये लाइन लिखने के बाद डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो, और एमसीक्यू में तो बहुत इजीली हो सकता है ये। ठीक है, बस अब यहाँ पे टैन की वैल्यू उठा के डाल दो, बस अब टैन की वैल्यू उठाओ और डाल दो। ठीक है, 3 + 4 इंटू, देखो ये 4 इससे कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 4 + 9/4, ये देखो 4 4 आपका कैंसिल हुआ, तो 3 + 3 6 हो गया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 6। यह एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 4 4 16, 16 + 9/4 होल डिवाइड बाय 6। ठीक है, 16 + 9 is 25, 25 by this value gets multiplied by this, so this is the answer 25/24। तो ये आपका आंसर है फाइनल इस क्वेश्चन का। तो आप इसको वैल्यू से भी कर सकते हो, अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो तो वो उसको वैल्यू से भी कर सकता है नॉर्मली, कि पहले निकालेगा, ट्रायंगल बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, वहां से साइन की वैल्यू निकालेगा, कॉस की निकालेगा, फिर यहाँ पुट करेगा, फिर एलसीएम लेके फिर यहाँ आंसर आएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट ये भी एक तरीका है। इसको अगर सीखोगे तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पे आप आराम से कर सकते हो इसको। अगर आप इसको सीखोगे तो बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आप इसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है, बट वैसे ये जो लॉजिक है काफी इम्पैक्टफुल है बाकी सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन रिवाइज करो, और बाकी एनसीईआरटी की आप फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेनली आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आप ट्राई कर लेना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।